नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंभ राशि का चैनल ज्योतिष धर्म कर्म पर। आज मैं बात करने वाला हूं 19 और 20 जून 2 दिनों के राशिफल की, जब चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेगा और कुंभ राशि वालों के मन पर क्या प्रभाव डालेगा। कुंभ राशि वालों की 19 और 20 जून यानी कि गुरुवार और शुक्रवार के दिन किस प्रकार से व्यतीत होंगे, कैसी मनोदशा रहेगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनकी मैं डिटेल में बात करूंगा। तो चंद्रमा जब मीन राशि में होता है तो मन कल्पनाओं में डूब जाता है, ये चंद्रमा की विशेषता होती है। लेकिन जब उसके साथ में शनि भी बैठा हो जो कुंभ राशि के दूसरे भाव में आता है, तो ये कल्पना बोझ बन जाती है। यही हो रहा है इन 2 दिनों में। आप कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन बहुत कुछ भीतर चल रहा है कुंभ राशि वाले दोस्तों। किसी से बात करने की ज़रूरत महसूस होगी इन 2 दिनों में, लेकिन ऐसा भी लगेगा कि यार बात करने से क्या फ़ायदा, कौन समझेगा। यही ऊहापोह की स्थिति आपकी ऊर्जा को खींच रही। ये वही समय है कुंभ राशि वाले दोस्तों, जब आपको खुद से ही एक गहरी बातचीत करनी चाहिए, अपनी भावनाओं को समझनी चाहिए। अपनी भावनाओं को मत टालिए, पर उन पर बह जाइए भी मत। मन पर इन 2 दिनों में नियंत्रण रखना है, नहीं तो ये आपको थका देगा प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। राहु लगन में है आपके, जब सोच आपकी दुश्मनी भी बन सकती है। समझ रहे हो ना, आप क्या सोच रहे हैं वही आपकी दुश्मन बन सकती है अगर ध्यान नहीं दिया तो। राहु का लगन में गोचर यानी कि कुंभ राशि में एक दुविधा की स्थिति बना देता है। कभी कभी आप खुद को बहुत अलग, बहुत विशेष महसूस कर सकते हैं और साथ ही बहुत अस्थिर भी, खोए खोए से। आपका ध्यान बार बार बाहरी चीज़ों की तरफ जाएगा, जैसे कोई बड़ा कदम उठाना हो, कोई नया काम शुरू करना हो, बहुत ज़्यादा सोचेंगे आप। कोई रिश्ता तोड़ देना या बनाना, लेकिन यहीं पे ज़रा रुकना है कुंभ राशि वाले दोस्तों। राहु लगन में भ्रम पैदा करता है, चीज़ें जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। खास तौर पर 19 और 20 जून को चंद्रमा का असर भी आपको भावनात्मक बना रहा है, तो आपका निर्णय स्थिर नहीं रहेगा। जो आपको अभी बहुत ज़रूरी लग रहा है ना कुंभ राशि वाले दोस्तों, वो 2 दिन बाद निरर्थक लगेगा। इसलिए किसी भी बड़े कदम की ओर अभी विचार में रखिए, निर्णय में नहीं। तृतीय भाव में शुक्र, रिश्तों में मिठास पर बोलते हुए सतर्क रहना है। शुक्र जब तृतीय भाव में आता है तो बोलचाल में आकर्षण लाता है। आप मीठा बोलेंगे 2 दिनों में, कोई दोहराई नहीं है। लोग आपकी बातों को पसंद करेंगे। लेकिन शनि चंद्र की जो युति है दूसरे भाव में, जो आपकी वाणी पर है, कभी कभी ठंडा या निष्प्राण भी वाणी को बना सकती है, तो इसका ध्यान रखें। इन 2 दिनों में छोटे भाई बहनों से मुलाकात होगी या बातचीत होगी। सोशल मीडिया पर आपकी सक्रियता बढ़ेगी। कोई पुराना मित्र या कोई भी पुराना आदमी आपके संपर्क में अचानक से आ सकता है, कोई पुराना दोस्त मिल सकता है। यह समय मेल मुलाकात का है 2 दिनों का, लेकिन अपने शब्दों में संयम रखना है। कड़वा बोलने से नुकसान आपका ही होगा, इस बात का ध्यान रखें। पंचम भाव में सूर्य बुध है, साथ में बृहस्पति अस्त अवस्था में आपके हैं। सोचने का समय है, लेकिन निर्णय को टालना है। यहाँ पंचम भाव में बुद्धि, रचनात्मकता, संतान और प्रेम और निर्णय लेने की क्षमता का प्रतिनिधित्व पंचम भाव से देखा जाता है। तो अब यहाँ बैठा है एक साथ गुरु यानी कि आपका गर्व, बुध यानी आपकी सोच और बृहस्पति यानी ज्ञान। लेकिन बृहस्पति अभी अस्त है, जिसे तारा अस्त होना कहते हैं, यानी ज्ञान का प्रकाश धीमा है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों आपका। आप बहुत कुछ सोचेंगे, जिंदगी बदलने के बारे वाले विचार आएंगे, लेकिन स्पष्टता की कमी रहेगी। प्रेम संबंधों में भ्रम बना रहेगा। तो कोई भी प्रेमी प्रेमिका है तो उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। संतान से जुड़ी चिंता या रचनात्मक काम में रुकावटें अनुभव हो सकती है। इन 2 दिनों में ये समय है योजना बनाने का, खुद से पूछने का कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरे हित में है। जवाब मिलेगा हाँ, लेकिन धीरे धीरे। सप्तम में मंगल और केतु, संबंधों में दूरी, बातचीत में टकराव। मंगल और केतु जब साथ आते हैं ना दोस्तों, कुंभ राशि वाले दोस्तों, खासकर सप्तम भाव पति पत्नी या साथ में काम करने वाले साझेदारों से रिलेटेड होता है, तो रिश्तों में मौन, गलतफहमी और अचानक क्रोध जैसी स्थिति बन सकती है 19 और 20 जून को। तो आपको लग सकता है कि सामने वाला आपकी बात समझ नहीं रहा है और आप चुप रह रहे हैं। फिर अचानक गुस्सा आता है, लेकिन याद रखें ये 2 दिन रिश्तों में कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अनुकूल नहीं है। जवाब देने की बजाय समझने की कोशिश करें, यही केतु का पाठ है। साथियों, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की बात करें ज्योतिष के साथ साथ, तो ये समय आत्म निरीक्षण का है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। 19 और 20, आपने वीडियो लाइक किया या नहीं किया? नहीं किया तो कर देना। आपकी कुंडली का केंद्र लगन यानी कि राहु से प्रभावित होता है, तो चंद्रमा और शनि मन को भावुक और गंभीर बना रहे हैं वर्तमान में। यानी
राहु आपके कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, दूसरे भाव में शनि के साथ में चंद्रमा। यानी आप खुद के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, लोग मुझे कैसे देखते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ। ये समय कुंभ राशि वाले दोस्तों, स्वाभिमान और आत्म संदेह की जंग चल रही है। यही मनोवैज्ञानिक स्थिति इन 2 दिनों में सबसे बड़ी चुनौती है आपके लिए। तो ध्यान और मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जब बाहर से स्पष्टता न मिले तो अंदर झांकिए, वहीं से आपको दिशा मिलेगी। इन 2 दिनों में क्या उपाय करना है उसकी बात कर रहा हूँ, क्या नहीं करना है उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या करें? ध्यान करें, विशेषकर सूर्य बुध पंचम में है। सुबह कुछ देर मौन में बैठना आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। पुराने संपर्कों से बात करें, लेकिन सलाह लेकर। कुछ पुराने लोगों से घुले मिलें, बातचीत करें। कुछ क्रिएटिव काम करो, जैसे कि कुछ लिखना, डायरी में भावनाएं लिखना आपके लिए उपयोगी होगा। या किसी पुराने खास दोस्त को ये बताएं आपके मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं करना है इन 2 दिनों में, उसकी बात कर रहा हूँ। तो कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। नौकरी बदलना हो, रिश्ता जोड़ना तोड़ना हो, तोड़ना तो है ही नहीं, धन का निवेश करना हो और सोच समझ करके करना है। गुस्से में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, खासकर जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर को। ज़्यादा सोचने की आदत से खुद को थोड़ा बाहर लाने की कोशिश करें। तो ये समय बीज बोने का है, फल काटने का नहीं। 19 और 20 जून 2025 को आपके ग्रह कुछ गहरे सवाल लेकर आए हैं। ये वो दिन नहीं जब आप दुनिया को जीतेंगे, लेकिन ये वो दिन है जब आप अपने भीतर की दुनिया को जान सकते हैं। संकेत यही है कि मौन, खुद का निरीक्षण, योजनाबद्धता से काम करना और भावनात्मक समझदारी, भावनाओं पर नियंत्रण। बाहर कुछ खास ना दिखे, लेकिन अंदर जो तैयार होगा आपके, वो आने वाले समय में आपको मजबूती देगा। तो अगर आप कुंभ राशि के हैं तो अभी वर्तमान समय पहले की भांति थोड़ा कठिन है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, योग प्राणायाम ध्यान करें और आत्मचिंतन करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।